हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या। मैं हूं डी रंजन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के जो लेसन 5 होने वाला है, तत्वों का वर्ग, आवर्ती वर्गीकरण। जो कि हम लोग इस वीडियो में आवर्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। जो कि 2027 का जो एग्जाम होने वाला है, टारगेट 2027 ही है। जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें हमेशा के लिए 400 प्लस नंबर लाना है। आपको 400 प्लस नंबर आपको लाना है। तो इसके लिए 2027 का जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें आपको कड़ी टक्कर देने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। तो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लाए हुए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव भी है इसमें। ठीक है, सब्जेक्टिव की तैयारी हम लोग इस वीडियो में करा रहे हैं। 15 से 20 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि 2 नंबरिए के रूप में होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग 2 नंबरिए के प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी नहीं पड़ेगी, या करनी पड़ भी है तो इसमें से इसी में से ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी साथ साथ होती रहेगी। तो आइए प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि पार्ट 4 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जो कि 2 अंकों वाले 20 प्रश्न को, महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न एक कह रहा है कि आवर्त सारणी जो है वो क्या है, यानी आवर्त सारणी क्या है। तो इसका सिंपल सी परिभाषा देखिएगा। सिंपल सी परिभाषा है कि आवर्तों को उनके परमाणु क्रम में बढ़ने क्रम में, परमाणु के जो परमाणु क्रमांक होते हैं उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने वाली प्रणाली या सारणी को आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, यानी तत्वों के जो परमाणु क्रमांक होते हैं उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने वाली सारणी को आवर्त सारणी कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम में, लेकिन 100% याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, लेकिन कोई भी आप लोगों को खड़ा करा के पूछ देगा कि आवर्त सारणी पढ़े तो बताओ आवर्त सारणी किसे कहते हैं। ये कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो आंसर क्या दीजिएगा, तत्वों के उसके परमाणु क्रमांक के में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने वाली सारणी को आवर्त सारणी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके नियम क्या है। तो देखिए, उसका सिंपल सी परिभाषा है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये क्या है कि आवर्त के नियम है। आधुनिक आवर्त के नियम जो है वो यही है, क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोग का। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है, इसलिए ये वीवीआई होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, टिक मार के रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सिंपल सी परिभाषा होने वाली है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। क्या होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। ठीक है, उसमें पूछ रहा है कितने थे, इसमें पूछ रहा है आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो कि हमेशा पूछता रहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 14 समूह, 15 समूह, 16 समूह और 18 समूह। तो आप लोग आंख बंद करके 18 समूह को मार दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त किसे कहते हैं। ठीक है, आवर्त किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती है, खड़ी ऊपरी पंक्ति, जो क्षैतिज पंक्ति होती है, उसी पंक्ति को आवर्त कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा, एक बार देखिएगा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समूह किसे कहते हैं। उस पे पूछा जाए आवर्त किसे कहते हैं, ये पूछा समूह किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी खड़े जो स्तंभ होते हैं उसके समूह कहते हैं। यानी आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं संयोजकता क्या है। ठीक है,
संयोजकता क्या है या संयोजकता से आप क्या समझते हैं। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि किसी तत्व की परमाणुओं से संयोजन करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, यानी किसी भी तत्व के परमाणु से संयोजन करके उसकी क्षमता को उसकी संयोजकता कहलाती है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। परमाणु आकार पूछ रहा है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा होगी कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता जाता है। यानी जो बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार जो होगा वो घटता चला जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी है परिभाषा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए, दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है और ऊपर से नीचे जाने की क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका भी सिंपल सी परिभाषा है कि एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता जाता है। यानी देखिए, बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु आकार घटेगा और ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु जो आकार होगा वो बढ़ता जाता है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा आपको याद हो गया। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में धातुएं कहाँ स्थित होती हैं। जो आवर्त सारणी होता है उसमें धातुएं कहाँ स्थित होती हैं। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि आवर्त सारणी में धातुएं सामान्यतः आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित होती है। जो आवर्त सारणी होता है उसके बाएं भाग में क्या स्थित रहती हैं, तो धातुएं स्थित रहती हैं। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ स्थित होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो तो बाएं भाग में स्थित रहती हैं, तो अधातुएं सारणी में कहाँ स्थित होती हैं। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि अधातुएं जो होती है वो सामान्यतः आवर्त सारणी के दाएं भाग में स्थित होती हैं। जो अधातुएं होती है वो आवर्त सारणी के दाएं भाग में स्थित होती हैं और जो धातुएं होती है वो आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित होती है। ये सभी ऑब्जेक्टिव के भी रूप में क्वेश्चन आता रहता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कभी ये भूलिएगा मत। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निष्क्रिय गैस किस समूह में रखी जाती है। जो निष्क्रिय गैस होती है वो उसको किस समूह में रखा जाता है। तो निष्क्रिय गैस समूह 18 में रखी जाती है। जो समूह 18 होता है उसी में निष्क्रिय गैस को रखी जाती है। सिंपल सी परिभाषा है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षार धातुएं किस समूह में होती है। जो क्षार धातुएं होती है, जो भी क्षार धातुएं होती है वो समूह के किस भाग में रखी जाती हैं। तो क्षार धातुएं सामान्यतः समूह 1 में होती हैं। समूह 1 में क्या होती है, तो क्षार धातुएं रखी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाइड्रोजन किस समूह का तत्व है। यानी हाइड्रोजन किस समूह के तत्व हैं। तो हेलोजन जो है समूह 17 के तत्व हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आप लोग हमेशा ये इसको याद रखिएगा। जो ये सभी जो हम लोग क्वेश्चन अभी करा रहे हैं वो 100% 2027 के बिहार बोर्ड में पूछने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन जो है वो समूह 17 के तत्व है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी का मुख्य आधार क्या था। जो मेंडेलीव ने भी अपना आवर्त सारणी प्रस्तुत किए थे उसका आधार क्या था, मुख्य आधार क्या था। तो देखिए तत्वों का परमाणु द्रव्यमान मेंडेलीव के आवर्त सारणी का मुख्य आधार था। यानी परमाणुओं का द्रव्यमान जो था वो मेंडेलीव के आवर्त सारणी का मुख्य मतलब आधार था। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। यानी जो अभी का आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। यानी परमाणु क्रमांक है उसी के आधार पर मतलब किया गया है आवर्त सारणी का निर्माण, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्त सारणी के अध्ययन का क्या महत्व है।
जो आवर्त सारणी होती है उसका अध्ययन का क्या महत्व है, यानी उसे आवर्त सारणी को हम पढ़ते हैं तो उससे क्या लाभ होने वाला है, तो उसका सिंपल सी परिभाषा है और ध्यान से देखिएगा। आवर्त सारणी के अध्ययन से तत्वों के गुण और उनके व्यवहार का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। जो भी तत्व होते हैं उसके गुण और उसके व्यवहार, यानी उसके गुण क्या है और उसका व्यवहार क्या क्या है, इसका अनुमान हम आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से लगाया जाता है। यही कारण है कि हम सभी आवर्त सारणी पढ़ते हैं यानी अध्ययन करते हैं, यही महत्व है उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान समूह के तत्व में कौन सा गुण समान होता है, यानी जो समान समूह के तत्व होते हैं उसमें कौन सा गुण समान होता है। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि समान समूह के तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, बाकी कुछ समान नहीं होता है। जो भी समान समूह के तत्व होते हैं उसके केवल बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की संख्या जो होती है वो समान होती है। इसका सिंपल सी परिभाषा है। क्या समान होती है, तो केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी सिंपल सी परिभाषा समझे तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक कहलाती है। ये सिंपल सी परिभाषा आप कभी मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर और आखिरी नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। आखिरी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विशेष क्यों है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन का जो स्थान है वो विशेष क्यों है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के गुण क्षार धातुओं तथा इलेक्ट्रॉन हेलोजन दोनों से मिलते जुलते हैं। यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जो गुण होता है वो क्षार धातुओं तथा हेलोजन दोनों से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसका स्थान विशेष माना जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।